हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रथम पार्ट देखा था, जिसमें हमने उपचयन और अपचयन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर देखा था कि ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो उस घटना को, उस प्रक्रम को हम लोग बोल देते हैं उपचयन। और इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो इस घटना को हम क्या बोल देंगे? अपचयन बोल देंगे। अगला आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ये आधुनिक अवधारणा है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है जो आपको हर समीकरण के अंदर आपके काम आएगी। तो इसे अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप पूरा वीडियो देखोगे, तब जाकर के क्लियर होगा। और ये इतना अच्छा टॉपिक है कि आप अगर आगे तक साइंस लोगे तो भी 11th 12th हर क्लास के अंदर ये टॉपिक आता रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपचयन और उपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, या फिर क्वेश्चन स्टार लिख सकते हो अपचयन व उपचयन को इलेक्ट्रॉन के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर समझाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं या फिर हम लोग इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपके उपचयन या ऑक्सीडेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आधार पर है, तो हम लोग यूँ समझेंगे, जैसे आपने पहले और दूसरे तीसरे 3 वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कोई परमाणु लेता है तब वह ऋणायन में बदलता है, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई परमाणु किसी को देता है तो वह धनायन में बदलता है। ये बातें आपकी पिछले वीडियो में सीखी हुई है, तो इसी आधार पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोल देंगे? उपचयन बोल देंगे। सबसे पहले एक समीकरण द्वारा देखते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास यहाँ पे है सोडियम। ठीक है, आप सभी को पता है कि सोडियम 11 नंबर पे होता है, यानी उदासीन सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 8 1, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, निकालता है, तब ये किस में चेंज हो जाता है? एन धनायन में चेंज होता है, यानी कि सोडियम धनायन में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर आपको क्यों पूछे कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 11। और यहाँ पर हम देखें Na+ कैसे बना? जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और अगले में कितने हैं? 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास टोटल 2 और कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? 8, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप बताओ, टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। तो इसके आधार पर आप लोग परिभाषा लिख सकते हो, वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण या फिर बोलेंगे उपचयन। ठीक है, उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे पूरे उदाहरण सहित और भी बहुत सारे उदाहरणों सहित हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम।
अब आपको पता है मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, मैग्नीशियम है 12 नंबर पे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपको पता है उदासीन एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी ये सारी चीज़ें एक न्यूट्रल एटम के पास समान होती है, राइट। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, तो मैग्नीशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, ठीक है। अब देखो 12 का मतलब फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको कि इसके आउटर सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो लास्ट सेल है उसमें क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, यानी ये मैग्नीशियम है वो किस में बदल जाएगा, Mg2+ में, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का जो दान किया है, या हम यूँ बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, तो हम यूँ बोल सकते हैं ये कौन सा प्रक्रम है, ये उपचयन है। अब देखो काम की चीज़ क्या है, यहाँ पे इतने से काम नहीं चलेगा, इसी समीकरणों से हम 3-4 बिंदु और लिखेंगे। सबसे पहले सोडियम यहाँ पे उदासीन है, तो उदासीन परमाणु का इसका ऑक्सीकरण अंक है 0 और यहाँ पे है इसका ऑक्सीकरण अंक 1, यानी कि 0 से 1 यानी प्लस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे डैश लगाकर, उपचयन प्रक्रम में ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि होती है, राइट। यानी यहाँ पे 0 से प्लस, यहाँ पे देख सकते हो आप मैग्नीशियम के पास, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण कितना है 0, Mg2+, इसका कितना है 2, यानी 0 से 2 तक ऑक्सीकरण अंकों में क्या हुई है, वृद्धि। दूसरा सोडियम के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 11 और इस Na+ के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 और Mg2+ के पास कितने हैं 10। मान लीजिए मेरे पास 11 रुपया है और मैं यहाँ से मार्केट जाता हूँ तो 10 रुपये रहते हैं मेरे पास शेष, इसका मतलब 1 रुपये की मेरे पास कमी हुई है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सोडियम के पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो आप यूँ समझ सकते हो कि उपचयन प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और सीधी सी बात है, अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तो मेरे पास तो क्या होगी, कमी होगी। अगर मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है और मैं 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों में से वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट आप लोग पॉइंट लिख सकते हो, इस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि वह प्रक्रम, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धन संयोजकता में वृद्धि होती है, ऐसे प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम एक प्रकार का क्या है, उदासीन परमाणु है और यहाँ पे मैग्नीशियम भी एक प्रकार का क्या है, मैग्नीशियम भी एक प्रकार का है उदासीन परमाणु, राइट। तो हम लोग यहाँ पे यूं हेडिंग डाल सकते हैं, परमाणु का उपचयन। ठीक है, परमाणु के उपचयन में आपकी पहली समीकरण ये हो गई, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, और तीसरा समीकरण आप बहुत सारे, जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के पास आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 13। ठीक है, तो 13 इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने हैं, 3। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 8 3 यानी 13 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो किस में बदलेगा बताइए, Al+ में, Al किस में बदल जाएगा, प्लस में, प्लस
1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसका मतलब इसके पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब यहाँ पे कितने रहे हैं 2। तो Al प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 8 2। अब बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि सर इसका तो अष्टक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे अष्टक कंप्लीट नहीं किया है कोई, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। आप लोग 7 चैप्टर में पढ़ोगे आयनन एंथैल्पी, जिसमें आपने बाहरी कोश में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करते हो तो प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को पृथक करते हो तो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी बोलते हो, 3 इलेक्ट्रॉन को आप पृथक करते हो तो तृतीय आयनन ऊर्जा आप उसको बोलते हो, राइट। तो यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। चौथा आप एग्जाम्पल यूँ भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Al2+ में बदल जाएगा। अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Al3+ में बदले जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल आ गए कि परमाणुओं का उपचयन किस प्रकार होता है। बहुत अच्छे से इसको समझना है ध्यान से, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे करने हैं। कैल्शियम का कर सकते हो, पोटेशियम का कर सकते हो, स्वयं को कम से कम 4-5 एग्जाम्पल आपको देखने हैं, ठीक है। तो वापस देखो, वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है त्याग होता है उसको उपचयन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग बोले तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि आप देख सकते हो, सोडियम के पास कितने हैं 0 और यहाँ पे Na+, यानी 0 से प्लस, 0 से +2, 0 से प्लस, 0 से +3, यानी ऑक्सीकरण अंकों में क्या हुई है वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनों की कमी जो मैंने आपको बता दिया, अभिकारकों की तरफ आप लोग देखोगे तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और उत्पादों के पास आप लोग देखोगे तो कम इलेक्ट्रॉन है। और इसके आधार पर आपने सबसे पहले हेडिंग डाली परमाणु का उपचयन, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है परमाणु है, राइट। अब हम लोग देखेंगे आयन का उपचयन, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाले आयन का उपचयन। प्यारे बच्चों याद करो आप तीसरी वीडियो को, जिसमें मैंने आपको आयन बताए थे। आयन कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, नंबर 1 धनायन, नंबर 2 ऋणायन। धन आयन किसे कहते हैं, अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसको हम बोलेंगे धनायन। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा हूँ, याद करो आप ऊपर हाथ वाले और नीचे हाथ वाले फॉर्मूला बताया था मैंने। जैसे मैं इस हाथ से इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा हूँ तो इस हाथ में इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी कमी, और इसमें क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो धनायन किसे कहते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है त्याग करता है। त्याग करने का मतलब फाइनली धनायन के पास उदासीन परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार विद्यार्थी को थोड़ी सी बात बताते ही ऑटोमेटिक उसके दिमाग में घूमने लग जाती है, राइट। दूसरा आयन होता है ऋणायन। ऋणायन का मतलब कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ग्रहण करने का मतलब वो ऋणायन में बदल गया। जैसे आप सिंपल फॉर्मूला देख सकते हो, अगर आप किसी दूसरे अपने मित्र से रुपये उधार लेते हो तो आपने जैसे 5 रुपये लिया, इसका मतलब वो 5 रुपये का आपके पास ऋण हो गया जो कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, यानी आप ऋणायन हो गए। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो ऋणायन में चेंज हो जाता है। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं 2, नंबर 1 धनायन, नंबर 2 ऋणायन। सबसे पहले हम कौन से आयन का उपचयन करेंगे, हम लोग करेंगे धन आयन का उपचयन। अब बहुत सारे धनायन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास Mg+ आयन है, ये क्या है बताइए धनायन है। मेरे पास Al2+ आयन है। आपको पता है Mg+ कैसे बना होगा, साथ में ये भी बातें चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में। Mg+ कैसे बना है, Mg+ ऐसे बना है, मेरे पास है Mg, राइट। मैग्नीशियम कितने नंबर पे है 12। अब एक इसके ऊपर प्लस है, इसका मतलब सीधी सी बात है यार, इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है त्याग किया है। देखो Mg+ बना कि नहीं बना। अब Mg+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11। जैसे यहाँ पे मैंने Al2+ लिखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है कि Al2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, Al2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे। तो वहाँ पे ये चीज़ें सब पढ़नी है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर इन सब चीज़ों को समझ ले। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताइए Al2+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Al2+। तो आप बताइए एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 है। अब 2+,
इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। आप यूं मत समझ लेना कि यार प्लस लगा है, प्लस का मतलब ज़्यादा, ये कम ज़्यादा वाला वो नहीं है गणित वाला प्लस माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लेना देना चल रहा है। तो 2+ का मतलब क्या हुआ, 2+ का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर उदासीन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो Al2+ का मतलब एल्यूमिनियम के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Ca2+, तो Ca का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम। ये सारे देखो हेडिंग डनाइन है, टोटल के टोटल डनाइन है। तो Ca2+ का मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है। टोटल इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास कितने हैं, आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स, जो सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 9th क्लास में भी आपने अच्छे से सीखा है। कैल्शियम 20 नंबर पर है, इसका मतलब इसके पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहाँ पे आपको 2+ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फाइनली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी 20 में से 2 कम गए, यानी कितने हो गए, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे जिंक Zn2+ लिखता हूँ, तो Zn2+ का मतलब जिंक कितने नंबर पे है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यानी जिंक कितने पे है, 30 नंबर पे है। इसका मतलब 2+ लिखा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो आप लोग, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, इसके पास 28। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने क्या डाली है, धनाइन डाली है, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं, धनाइन। अब हमें धनाइनों का उपचयन करना है, क्या करना है, उपचयन। ठीक है, अब उपचयन कैसे करूँगा मैं, उपचयन का मतलब क्या हुआ, उपचयन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों का त्याग, सीधी सी बात है। तो Mg के पास +1, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर Mg 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि होगी, तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देगा तो ये Mg2+ में चेंज हो जाएगा, राइट, और प्लस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 11, टोटल कितने थे, 12, यहाँ कितने बचे, 11, और अब यहाँ पे कितने बचे हैं बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो गया। एल्यूमिनियम Al2+, Al2+ का मतलब क्या हुआ, Al2+ का मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Al3+ में +1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके पास 11 है, तो यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है, कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, Ca+। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो किस में चेंज हो जाएगा, Ca2+ में चेंज हो जाएगा और +1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस कैल्शियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर Ca2+ है तो उसके पास कितने थे, 18। अगर Ca अकेला प्लस है तो इसके पास कितने, 19। अब 2+ है तो इसके पास कितने हो गए, 20। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब कितने हो गए, 29। टोटल जिंक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 30। इसमें से अगर 1+ लग रखा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो यहाँ पे 29। तो यहाँ पे अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो ये किस में बदल जाएगा, Zn2+ +1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो प्यारे बच्चों, वे प्रक्रम, वे अभिक्रिया, वे रासायनिक परिवर्तन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। सबसे पहले हमने परमाणु का उपचयन देखा, अब हमने किसका देखा, अब हमने देखा है आयन का उपचयन, राइट। अब नेक्स्ट आयन कौन सा, धनायन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऋणायन का उपचयन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऋणायन का उपचयन। ऋणायन का उपचयन, उपचयन के तीन पार्ट हो गए हमारा, कौन कौन सा। सबसे पहले हमने परमाणु का उपचयन देखा, फिर धनायन का, अब देखेंगे ऋणायन। अब बात वही अटक गई, ऋणायन क्या है यार, अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु, कोई भी मोलिकुलर, कोई भी कंपाउंड्स अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर
माइनस चार्ज आता है, ऋणायन आता है, ऋणात्मक बन जाता है वो, इसलिए ऋणायन जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ Cl माइनस। अब Cl माइनस का अर्थ क्या है? सबसे पहले बताओ क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 होते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नंबर 17। अब इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और लास्ट कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। यानी क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये किस में बदल जाएगा बताइए? ऋणायन में बदल जाएगा। अगर आपको पता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो +1 इलेक्ट्रॉन आप याद रखना अभिकारक की तरफ लिखना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो आपको उत्पाद की साइड में लिखना है, यानी तीर के राइट साइड में लिखना है अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस एरो के लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे टोटल 17 थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो वही बात मैं बता रहा था, ऋणायन के पास जितने ऋणायन लगे हैं उतने उदासीन से अधिक इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? 18 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ O2-, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पर है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2- है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए S- है, यानी सल्फर कितने नंबर पे है? 16 पे। अब 16 में से आपको ऊपर 1 माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। तो ये सारे के सारे क्या है? ऋणायन। अब आगे लिखा है उपचयन। उपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। उपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी होना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किस प्रकार से होता है देखना आप लोग। यहाँ पर क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये किस में बदल जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में सीधा क्लोरीन में बदल जाएगा, क्योंकि इसके पास टोटल कितने हैं? Cl- के पास 17 और अगर केवल Cl है और यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 17 में से 1 कम हो गया है, इसके पास कितने हैं? 16। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? 16 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई है। इसका मतलब यहाँ पे धन संयोजकता में वृद्धि हुई है, क्योंकि ये माइनस है और ये है 0, यानी माइनस से तो 0 बड़ा ही होता है ना। इसलिए आप लोग देख सकते हो ये भी कौन सा प्रक्रम है? ये भी उपचयन है, ठीक है। O2- है, मैंने बताया था O2- का मतलब इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाला है, तो ये किस में चेंज हुआ? O- में, +1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 माइनस थे तो 10 है, अगर 1 माइनस है तो इसके पास कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन। S-, सल्फर कितना है? सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है और एक अलग अगर माइनस है, इसका मतलब इसके पास कितने हो गए? 17। अगर ये सल्फर में चेंज होता है, इसका मतलब अब इसके पास जो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताइए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास S2- है, इसका मतलब 16 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूँगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दूंगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ये अगर बाहर निकाल देंगे तो ये सल्फर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, 2 लिखाएंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो ऋणायन का उपचयन किस प्रकार से होता है। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से धनायन का कोई एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, ऋणायन का आ जाता है, उदासीन का आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधी परिभाषा पूछी जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं वापस इस उपचयन को पूरा स्टार्ट से। प्यारे बच्चों, आधुनिक कॉन्सेप्ट यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहा गया कि कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो घटना कौन सी होगी? वो होगी उपचयन। अब उपचयन के अंदर क्या हुआ कि
ऑक्सीकरण अंकों में तो क्या होती है वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है कमी। ये यहाँ पे जितने भी परमाणु है वो सारे के सारे परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं। तो उदासीन परमाणु तो धनायन में बदलता है, नोट कर लो। उपचयन प्रक्रम में उदासीन परमाणु धनायन में बदलते हैं, राइट। फिर देखिए अगले अपन फिर हमने क्या देखा, आयन का अपचयन। और आयन के उपचयन कौन सा आयन, धनायन। और धनायन में हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है Mg+ और Mg+ से क्या बन रहा है Mg2+। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि धनायनों में क्या होती है वृद्धि होती है, राइट। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा ऋणायन का उपचयन। ऋणायन में हमने क्या देखा, यहाँ पे माइनस है 0, 2 माइनस से 1 माइनस, यानी ऋण संयोजकता के अंदर कमी आ रही है दरअसल, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या देखा ऋणायन के अंदर, राइट। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक है उपचयन, ये कंप्लीट होता है। ध्यान दे, नेक्स्ट है अपचयन, वो इससे उल्टा है। और इतना ये मोस्ट है, उतना का उतना अपचयन मोस्ट है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट उपचयन और अपचयन पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया और अपचायक और उपचायक पदार्थ पढ़ोगे, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इससे अगले आने वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, और इससे पहला वीडियो था वो भी आप ज़रूर देखें। ये टोटल एक ही टॉपिक है जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है। इन सभी टॉपिक को देखने पर पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।